मैं एयरपोर्ट से ले लेता हूँ। वो आप एयरपोर्ट से ले लो, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे बिल्कुल कि कितनी आपकी वहाँ पहुँच हुई है और जी, जी। कितनी हमारे किसानों के पास पहुँच हुई सर मैं ये कमेटी बनाता हूँ, एक इंस्टीट्यूट से होगा, एक टीम है की तरफ से होगा, जो वहाँ गई है उनकी बकायदा ऑनलाइन ठीक है, वो सारी न जा 31 गाँव हैं। हाँ भी कोई हाँ वो सारी करवा आप जांच सर कराओ। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक आपको और प्रूफ पॉइंट बताता हूँ जी। होता क्या, लाइन में लगते 3 घंटे, लेकिन जब उसका एंट्री होती है ना, आपको 12 बजे की जब ओटीपी लोगों का चेक करना है, आप ये हिदायत दे देना आपका पर्सनल जो आप बता रहे हो, रात को 11 बजे तक ओटीपी आता है, उसके अंदर 10-10 बैग चढ़ाए होते हैं प्राइवेट में। ऐसा करने से आप रोको किस तरीके से? नहीं बड़ी मैं वो भी देख लेता हूँ। आप जिस भी डीलर को दे रहे हो उसको कहोगे रात को 9 बजे के बाद ओटीपी वाला आप सिस्टम किया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो दिक्कत है। पर्सनल वो मैं चेक पर्सनल तौर पे लोगों एक बंदे को 15-15 घंटे चला रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। रात को 9-10 बजे के बाद ऐसा है, बंद करते हैं। करते हैं ये। इतना भी होगा, आप- जितना पचास में आप रेट करो ना। वही सेल क्लोज करवा के अब आपके जो पर्सनल बंदे हैं, उनको 10-10 बैग चढ़ा दिया, जो लाइन में लग रहे हैं। सर 1 मिनट में तो बात पूरी कर दो। 3 दिन 5 जो लाइन में लग रहे हैं वो 3 घंटे खड़े हैं, 3 ही बड़ी मुश्किल है। लेकिन 3 को दे दिया, लेकिन ओटीपी का चेक करो आप, उसका मोबाइल का 15 घंटे का 15 दिए 3 है सर, चढ़ा 15 नहीं जिम्मेदार भी चेक नहीं पता। ये बहुत जरूरी बात है, बड़ी अच्छी बात बताइए आप। बंदी करवा देता हूँ, अंगूठे वाला सिर करवा देता हूँ। अंगूठे वाला जिम्मेदार क्या जो करता है? खुद मौके पे खड़ा है सही है ना। अंगूठा चढ़ा दिया 3 है, लेकिन चढ़ा दिया एंट्री पर 15 की, उसका रिकॉर्ड ओके हो गया, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। दोनों भी हो जाता है जी। मैं बताता हूँ, रात को 11 बजे घर पर सोया हुआ है, ओटीपी आया, उसने ओटीपी बता दिया, 15 घंटे चढ़ा दिया। बोलो क्या बात है? सुनने वाली बात है, बहुत करो इस बात। नहीं मैं उसका ना जब ये ओटीपी शुरू हुआ था टाइम शुरू हुआ था, उससे पहले ओटीपी नहीं था। अंगूठा करेंगे, अंगूठा जाए इसमें अपने जिम्मेदारों को भी ये रास्ता बॉर्डर एरिया, राजस्थान वाला चक्कर जाता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। पंजाब और पंजाब में आलू बिजाई होती है, सबसे ज्यादा खपत वहाँ आती है। क्योंकि आलू में 3 कट्टे बड़ा ज्यादा ही होगी खर्च सर होता मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें मार्केट साथ में बजा के चलता था। बहुत गिर और बंदा लेके गया, क्योंकि राजस्थान वाले और पंजाब वाले आपके पास राजस्थान वाले वो का एरिया है, वो वाला ऐसा सब रहता है। अपने जमींदार को दे देते हैं, रात में जमीन में कितनी खाद कितनी वीडियो भी रिकमेंड करते सर 40% आप गाँव में भेज रहे हो, वहाँ मिल जाएगी, उनका मिल जाएगी, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर में कौन खरीदेगा? ये यूरिया तो है नहीं किसी इंडस्ट्री में काम आएगी, बिल्कुल ओनली फॉर एग्रीकल्चर ही है ये। ये मेथड तो आया हुआ, ठीक है जी। और दूसरा कहाँ से मांगे राम जी? जीएम जीएम कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक के टैक्स सिस्टम के टैक्स टैक्स इनके नीचे होते हैं। ना एक रजिस्टर के नीचे भी नहीं सेंट्रल जीएम कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके नीचे टैक्स सर्विस टैक्स कंट्रोल जीएम। नहीं, अब इनका कोई बंदा नहीं आया हुआ ऑफिसर को जीएम कोऑपरेटिव। एक तो चंडीगढ़ के आपके मिलाओ जीएम कोऑपरेटिव बैंक। मेरा मोल ले और ना इसमें से मुझे ये डिटेल मिली है इन गाँव के अंदर कितने बैग सप्लाई होते हैं, ये आप मुझे दीजिए। और इसमें देखो, इसमें जिसकी ऑफिसर में से कोई भी वो निकली मिस्टेक, मैं लोकायुक्त में लगाऊंगा और लोकायुक्त में लगा के, और आपको पता है कि आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी है, ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है किसी ने कोई करप्शन किया, कोई प्रूफ ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आती है। मैं इस पर कंप्लेंट दायर करूँगा
मेरे किसान परेशान हो रहे हैं, इलाके की लाइनों में लोग लगे हैं, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। मैं गांव में जाकर किसानों से पूछूंगा कि किस ने कितने बैग लिए हैं, और जो दूसरे गांव रह गए उनमें भी जाकर मैं पता करेंगे आपके पास प्रूफ लेके कि किसके पास कितने बैग पहुंचे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। आपने आगे लेटर भेज रखा है कि हमें पूर्ति करके दो, वो आपकी जिम्मेवारी। ना बिल्कुल मैं लगा हूँ, मैं टच में हूँ। अब अगला लॉट कब आना है जी? अगला लॉट आज अगर चला जाता है तो 2 दिन बाद आप इसको एक तो करवा के मैंने आज ही साहब से भी बात होगी, मैसेज कर दिया, कर दिया कि अभी शाम का उन्होंने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया कि आज शाम को लोडिंग में। आप ये रिटर्न में देते हो? नहीं, मैं व्हाट्सएप पर डायरेक्टर साहब से मेरी कल बात नहीं, हुई। आप एक इनको लेटर लिखो, लेटर लिख के एक लेटर लिख के और उनको आप मेल डालो और एक रिटर्न में दो। रिटर्न में देके अगर नहीं आती फिर वहाँ भी मैं अपने हिसाब से अप्रोच करूंगा, लेकिन आप इसको रिटर्न में दीजिए। जैसे भी सर मेरे को कंफर्मेशन मैं अभी मेल भी कर देता हूँ आज का सारा विषय लिखने में। जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप रहता है वो मैं आपसे भी शेयर कर दूँगा। अब आपके पास स्टॉक में कितने हैं? अब स्टॉक में तो ना के बराबर ही है, क्योंकि 276 FD है। ये भी इसके अंदर भी तकरीबन कटन डोन जो जैसे रैक होता है थोड़ी बहुत कर जाती है, नहीं बिकती, वो स्कोर है 236 MT स्कोर है। 1000 से कम तो मानते हैं कि स्कोर ना के बराबर ही है, उन्हीं को भी पता है, क्योंकि कोई किसी के पास फटे फटे बड़े हैं। बाद में कमेटी बनेगी रिवेलिटी 6000 के करीब रहेगा। 276 6000 के करीब। हाँ 6000 बैग बने। मैं इनकी भी करवा लेता हूँ, किसी के पास अगर थोड़ा साउंड है ना तो वो भी मैं उसको भी। और मेरे इलाके में खासकर ज्यादा दिक्कत आ रही है, हर गांव से मैं देख लेता हूँ आज मैं डीएम एफर्ट से भी वो कर लेता हूँ कि आपके इलाके में नहीं, सब वो सब में कितनी अपने गई है, लिए सब वो भी बराबर ले है, लेता हूँ। लेकिन खासकर देखो जो मेरे एरिया में वहाँ पे इन चीजों को कंफर्म करूंगा, और जो नाथुसरी कला के साथ जैसे जो एरिया आते हैं गाँव आते हैं उनमें से कंफर्मेशन लेंगे, हम आपसे डिटेल लेंगे कि कितने किसानों को आपने भेजा है और उनसे हम जाके गाँव में कंफर्म करें। और इनमें आप जो भी लॉट पहला आता है 2 दिन के अंदर वो आप इनमें कंप्लीट करें। ਟੋਟਲ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡ ਬਣੀ ਨਾ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ एक बार मतलब सब बुरा नहीं बनोगे। हाँ नहीं हर गांव में पैक्स है, पैक्स का पैक्स मैनेजर होता है। हाँ हर पैक्स के अंदर 5 से 6 सोसाइटियां आती हैं जिसपे सेल्समैन होते हैं। हाँ ठीक है, जब पैक्स के अंदर खाद चलेगी तो पैक्स मैनेजर का दायित्व बनता है कि मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बनता है ना, वो भी ऑफिसर है, बनता है ना, बनता है सर। लेकिन मेरे पास अब होता क्या है कि पैक्स में चली गई, वहां बटने की बजाय भी एक गाड़ी यहाँ बिक गई तो अगली दूसरे सेल पॉइंट पे जानी चाहिए भी वहां बटे। नहीं सर आप मेरा मेरा नीचे है ना वो जी सारा आप ना को मैं बता रहा हूँ आपको, सिस्टम बता रहा हूँ क्या। डीएम एफड ने भेज दी पैक्स में, पैक्स मैनेजर होता है, पैक्स मैनेजर का दायित्व ये है कि मेरे पास 6 पॉइंट हैं, मैंने कहाँ कहाँ भेजनी है, कहाँ पहले भेज दी है या नहीं गई तो वहां जानी चाहिए। हाँ वहाँ जानी चाहिए। वहाँ पैक्स मैनेजर, मैं सारी चीज को रिव्यू करता हूँ, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हमारी सोसाइटियों में भी हैं और वो मैं तकरीबन अब जो चल रहा है ना सिस्टम, इसमें ऑनलाइन भी हो रहा है और तकरीबन डीएम एफड भी आके पैक्स वालों से कर रहा है, जीएम भी आ जाएगा चंडीगढ़ से, उससे भी मैंने बात करी है 2-3 बार, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। मैं इसको कमी दूर कर रहा हूँ, कम से कम एक जगह ना जाए, अल्टरनेटिव। वो कहता 2 गाड़ियाँ भी यही बांट दो, यहीं से लोगों को ले जाएंगे। वो मत होता है, वहाँ का विचार होता है। 276 आप बता रहे हो ना, हाँ जी, इसमें से जितनी सही निकले एक बार आप इसको ये सब भी जा सकता है। ये है प्राइवेट दुकान से लगाई। अच्छा, इनकी कितनी कोऑपरेटिव वाली कितनी 40 कोऑपरेटिव वाली, ब्लॉक वाली की कोऑपरेटिव की अलग से ना 90 वो भी कोऑपरेटिव की है। ये सर मेरे वाला ये क्या है 10 सर मुझे बोल से मुझे कम चलो
जो 40% है वो डी मेथड को मिलना चाहिए। डी मेथड के पास डिमांड आती है सोसाइटी अब हमारे हाँ, इनसे अब तक नहीं पहुंची और यहाँ मैं डी मेथड को जहाँ नहीं पहुँची जहाँ नहीं पहुँची अभी सिर्फ कहाँ गए पहुंची मंगेराम जी आगे नगराम में पहुंची बाजे का पहुंची बेगू में आता है ना। हाँ बेगू बेगू तो बेगू तो बाजे का नारे ना कुछ नहीं। आप सही हो सही बात। हाँ बाजे बेगू हर गाड़ी जाती है। बेगू से ही बाजे का वाला ले लिया हाँ। लेकिन नटार और ये एरिया रह गया नटार वाला रह गया होगा। लागी सिकंदरपुर भी चली गई थी। बेगू वाले टैक्स से मैं रिप्लाई लेता रहता हूँ कि आगे इक्वल बांट के दो। अब की बार नटार वो समस्या तो जी एक ही जगह माल आ गया एक ही जगह फोन करके वहीं दे दिया था। दूसरे गाँव को पता लगता कब माल आया कब नहीं आया। इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए आप इसको कह देना नहीं तो मैं एप्लीकेशन मैं किसी प्रकार से ना तो मैं उससे वापस एप्लीकेशन मेरे को सब में आप करो लेकिन ये जो सेंटर है ना मेरे पास इसमें बिल्कुल मेरे को एक दिन की डिटेल दो कि इन गाँव के अंदर अब तक आप कोई चीज ना ये चेक करेंगे ले लेंगे फोटो स्टेट मशीन है करो एक फोटो जो अपने माल लगे हुए हैं अपनी टीम लगी हुई है जो अपन लैंड में जैसे अपन 100 आदमी गिन लेते हैं अपन 50 बांटते हैं अपने पास 500 का 100 आदमी लगे थे वो उसकी दो पर्चियां बनाए जो अपना आदमी और अपना रिकॉर्ड रखे क्योंकि ये जो मान लो 5 घंटे जगह 15 चलाते हैं ना जी 10 घंटे ये आपने रख देते हैं वही ब्लैक होती है वो पर्ची का आपको शाम को अब मैं बताऊं क्या मेरे मैंने डिस्कस भी की थी। अब अपन जैसे 3 साल पहले के 4 साल पहले नेहरू पार्क में सिस्टम किया बस वही सिस्टम हो जाए वो सिस्टम वही सिस्टम हो जाए सर एक बात और है वहीं से बात आएगी उसी दुकान पे वहीं से उसके बाद उसकी पर्ची एक बात और है एक बात जो आप करो ये तो दे देंगे वो पता क्या जो नहीं हमारे पास स्टोर ओटीपी इन्होंने बंद करवा दिया आप कह दिया मुठ्ठा ही लगेगा बंद करवा दूंगा। उसके अलावा जितनी कार होगी अपन एक बात और है कोई ब्लैक वाला आपको मिल जाए तो वो पकड़वा दो एक आधा पता लग जाएगा उसको दुकान पे उसी दुकान पे क्योंकि वहाँ भी भीड़ होती है ना दिक्कत क्यों बताएगी जी भी 4 ये कह रहे ब्लैक हो रही है कोई एक आधा ब्लैक ये तो उसको पकड़ा दे की पर्ची पकड़ लेंगे तैयार है उसकी कर देंगे कोई पहले वाला सिस्टम वही कर ले बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा ना। बिल्कुल बढ़िया अब अगली खाद में आप बिल्कुल टच रहो महकमे के साथ वही से जैसे 5-5 रुपए से दुकान को 5-5 रुपए सर्कुलेट हो जाएगी किसी आप पैसे कहीं गड़बड़ होती है तुरंत बताओ कहीं गड़बड़ होती है तुरंत बताओ बस बात खत्म है महकमा किसानों का महकमा किसी कंप्लेंट करे किसी सत्यारे जेड़ा स्पैन बनाया लाइन बनाई ਉਹਦਾ नंबर पता हो ना किसान को फिर ट्राली में जब गिराने का जो लिखता है किसको फोन करें देखिए जो फ्लाइंग बनाई है डीसी साहब ने जहाँ कोई गड़बड़ी आपको लगे ये सिरसा के जो इन्होंने फ्लाइंग पे बनाई है मेंबर ये उनके नंबर हैं ये इलाहाबाद वालों के हैं 3 आकुसरी कोटा वालों के ये रानिया बड़ा वाला जहाँ कोई दिक्कत किसी प्रकार की लगती है आप इनको कॉल करिएगा इस पे काम के साथ एनपीके तो देखो मैंने अलाउड कर दिया एनपीके तो अल्टरनेट है दिक्कत पता यही नहीं आ रही है देखा आपने सामने है
एक दुकानदार को अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। एक दुकानदार को एक गाड़ी एनपीके मिलती है, एक डीएपी की मिलती है। एनपीके अगर उसके गोडाउन में रखी जाती है ना, तो डीएपी तुम ले जाते हो तो 7 लाख उसका ब्लॉक हो जाता होता है ना, वो दूसरी बार डीएपी नहीं मंगवाता। जब हम सिस्टम करते हैं कि 5 बैग डीएपी के साथ 2 बैग एनपीके, तो फार्मर नहीं लेता। मेरे सिरसा में ये दिक्कत नैनो यूरिया कोई लगाए तो मैं बैठा हूँ। बताओ उसका, फोन करो उनको ड्यूटी साहब को, बताओ। और मेरे को आप पर्सनली लिख के देना, मैं उसकी जांच करवा दूँ। नैनो यूरिया कोई नहीं देगा, डीएपी के साथ एनपीके दे आपको तो आप ले लो, एक ले लो, 2 उसको मिला के पी दो। अगर आपकी पैदावार में कमी आए तो मैं बैठा, मैं एफिडेविट देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एनपीके में 3 तत्व है, डीएपी में 2 तत्व। हम सब पढ़े लिखे हैं। जो भी काम एनपी के साथ पोटाश अलग एक्स्ट्रा मिल रहा है, एनपीएस के साथ सल्फर एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है। साइंटिस्ट भी कहते हैं ये करना है, 2 नहीं तो 1 कत्ता भी एनपीके लो है ना, तो ठीक चलेगा। हाँ, हमारे पास हर प्रकार के लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको जड़ का पता है, हम उनके साथ बैठ के चीजों को ऑफिसर के साथ डिस्कस करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और ऑफिसर से उन प्रॉब्लम्स के लिए उनका जवाब मांगेंगे। तो ये आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंगली क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, ये आप मेरे को डिटेल दे दीजिए। ठीक है सर। शाम तक है ना, शाम तक आप डिटेल दे दीजिए।